ये शहर जो है ना, ये थोड़े से वक्त के लिए आबाद नहीं हुआ था, बल्कि हजारों सालों के तक जो है ना ये आबाद है। अब मेरे दावे की क्या बुनियाद है? अब ये देखिए कि बार्टर सिस्टम के बाद जो है ना ये कोड़ियाँ शुरू हो गई। कोड़ियाँ, ये कोड़ियाँ हैं। इसके बाद जो है ना ये सी शेल्स हैं, सी। अच्छा, अब कोड़ियों का जो है ना वो साइज वगैरह भी देखें। अच्छा, इसी तरह जो है ना इसके साथ जो है ना और कोड़ियाँ भी हैं। और आपको पता है कि कोड़ी के हवाले से जो है ना वो बहुत सी उर्दू में, मकामी ज़बान में बहुत ज़्यादा कहावतें भी हैं। और ये जो फूटी कोड़ी होती है, टूटी हुई, ठीक है, तो ये फूटी कोड़ी और ये जो है ना कोड़ियाँ, इनका हिसाब, और 3 फूटी कोड़ियाँ मिलती थी और एक जो है ना वो हो जाता था। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है ना एक ही जगह पे जो है ना ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो मुझे जो है ना वो धमराए कटिबा से जो है ना वो मिली हैं। तो अब ये धमराए कटिबे से मिलने का इनका ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो, इसका मतलब है कि ये बरसगीर की कदीम तरीन जो करेंसी थी, कौड़ी थी, वो सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ से मिली हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त से शहर आबाद चला आ रहा है, जब अभी बार्टर सिस्टम के बाद इंसान ने जन्म एक दूसरे के साथ लेन देन शुरू किया था। अच्छा, इसी तरह जो ना ये सी शेल्स की शक्ल में भी मेरे पास है। ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी पड़ी है, सिर्फ ये नमूने के तौर पर इन्हें देखिए। और साफ ज़रा कि ये कोई समुद्री इलाका नहीं था, तो ये सी शेल्स या कोड़ियाँ वगैरह मिलना, तो इसका मतलब है कि वो लोग इसे बतौर करेंसी या तबादले के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि जो वैदिक पीरियड है उसमें जो है ना निष्का का जिक्र आता है। निष्का यानी सोने का टुकड़ा या सोने का नेकलेस के तौर पर। तो ये सोने का सिक्का भी मुझे वहाँ से मिला है। बहुत से लोगों को वहाँ से चीज़ें मिली हैं। उसमें जो ना अच्छे खासे, अब कन्फर्म नहीं है क्योंकि लोग आमतौर पर इन बातों को छुपा जाते थे। तो ये निष्का, ये सोने का ज़रा होता था, सोने की छोटी सी चीज़ होती थी। और ये ताजर जो थे वो एक दूसरे के साथ जो ना वो इन्हें लेन देन के लिए वो इस्तेमाल करते। हुकूमती सतह पर इसकी कोई जो है वो समझ लें कि ज़मानत नहीं होती थी या ये मंजूर शुदा नहीं था। अच्छा, अब इसके बाद जो ना शुरू होता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर। और जब सिकंदर आजम यहाँ से वापस गया तो मौर्य ने अपनी सल्तनत का दायरा जो है वो शुमाली हिंदुस्तान तक बढ़ाया। और उसने जो ना सिकंदर आजम का जनरल था सेल्यूकस, उसको जो है वो शिकस्त दी और उसकी बेटी के साथ शादी भी कर ली। तो उसने जो है मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो ना उसका पोते अशोक ने जो है वो सबसे ज़्यादा जो ना वो जो मशहूर है हिंदुस्तान की तारीख में, बरसगीर की तारीख में। तो उस दौर में भी हमें कुछ ज़्यादा सिक्कों का जिक्र नहीं मिलता, उसमें भी ये छोटी छोटी चीज़ें। और अच्छा, ये इसके बाद जो ना वो निष्का के बाद जो ना वो हमें ये जिक्र मिलता है कि पंच मार्क थे सिक्के। पंच मार्क क्या होते थे? कोई धात, कीमती धात, तो उसकी जो है ना वो उस चादर पे जो है ना वो पंच किया जाता था और जो निशान होते थे वो दब जाते थे। इस वजह से उसे पंच मार्क उसे कहते हैं। तो वो उसमें जो है ना हाथी हो सकता था, हिरन हो सकता था, चीता हो सकता था, या कुछ और जानवर भी हो सकते थे। मज़ाहिर फितरत यानी सूरज, चांद और बाकी चीज़ें भी हो सकती थी, पहाड़ों की अलामतें भी हो सकती थी। तो ये पंच मार्क चलता रहा है। इसके बाद जब इंडो ग्रीक आते हैं तो इंडो ग्रीक पीरियड में जो है ना वो सिक्कों की जो है ना वो सनत कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो सामने आ रही है। तो अब उसमें ये देखिए, जैसे इस सिक्के को देखिए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये अपोलोडोटस के दौर के सिक्के हैं। अच्छा, अब इसी तरह मैं अब आपको और दिखाना चाहता हूँ इसके जो सिक्के हैं। इसी तरह ये भी है। इनके साइज़ भी मुख्तलिफ है। साफ ज़रे मालियत का जो है वो फ़र्क होता था, तो उनके साइज़ भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये सिक्का जो है ना, इसे भी गौर कीजिए।
कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बुद्ध मत की निशानदही करता है, जो शुरू कराए थे अशोक ने, या इसके बाद जो ना तो साइकिल ऑफ लाइफ के हवाले से जो ना इसका जिक्र मिलता है। जो अ, मुहक्किक लोग हैं, मौरख लोग हैं, वो मेरी इस हवाले से रहनुमाई कीजिए करेंगे। और मेरा भी आज ये इन चीज़ों को पेश करने का मकसद यही है कि मैं अपने आप को इसमें अथॉरिटी नहीं समझता, बल्कि जो है ना वो मैं आप सबके सामने इसे पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, इन्हें देखें कि ये जो है ना वो 4-5 सिक्के, शायद ये 4 तो हैं, इसका मतलब है कि ये इकट्ठे पड़े हुए थे किसी जगह पे, और पता नहीं क्या उस्ताद पड़ी या ये मेरे हिस्से में लिखे हुए थे, और ये 4 मुझे मिल गए हैं एक ही जगह पे। और सिक्के आपको पता है कि इससे जो है ना वो पता चलता है किसी इसका अ, तर्ज तहरीर का, रस्मुल ख़त का, अकायद का पता चलता है, और लोगों की जो मुआशी हालत का पता चलता है। अगर सोने के सिक्के ज़्यादा चलते हैं तो इसका, जैसे गुप्ता ख़ानदान के दौर में सोने के सिक्के चले, तो इसका मतलब है कि उस वक़्त जो तिजारत ज़्यादा थी और खुशहाली थी। इसके बाद अगर ये कापर वाले हैं तो इसका मतलब है कि ये तिजारत ज़ोर पे थी, उस वक़्त वो अमीर ज़्यादा थे। अच्छा, इस सिक्के का सही मुलाहिज़ा करें। ये देखिए कितना बड़ा सिक्का है। अब अगर कोई दोस्त ये सोच रहे हैं कि मैंने इन्हें साफ़ क्यों नहीं कराया, तो एक तो मेरी जज़्बाती वाबस्तगी, दूसरी बात ये है कि चूँकि मुझे इतना मौका भी नहीं मिल सका कि मैं इनके हवाले से कुछ, मैंने सिक्के खुद भी ज़ाय किए, और कुछ लोगों को जब मैंने इनके मुकाबले इस सिक्के को देखो, ये छोटा-सा सिक्का है, बिल्कुल हल्का-सा है। इसकी दूसरी तरफ भी देखिए। अच्छा, इसी तरह जो ना इस सिक्के को मुलाहिज़ा करें। अब ये बिल्कुल जो है ना वो ख़स्ता हालत में है, लेकिन इसके नक्श निगार जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो अहमियत रखते हैं तारीख़ के हवाले से, तो मैंने इस वजह से जो है ना इसे महफूज रखा हुआ है। अब इसकी दूसरी साइड भी देख लीजिए। अब ये सिक्का भी है इस शक्ल में, और क्या ये चांदी का सिक्का है? मेरे ये कहने की क्या वजह है कि अब ये आप देखें तो ये आपको महसूस हो रहा होगा कि ये चांदी का सिक्का है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपके सामने जो है ना वो कुछ और सिक्के रखना चाहता हूँ। इन्हें देखिए। इसकी उल्टी साइड। अब इसी तरह ये सिक्का। अब इस सिक्के को देखें, क्या ये यहाँ का सिक्का है या बहर का सिक्का है? क्योंकि आम तौर पर ईरान के जो लोग होते थे, वो ईरान के बादशाह जो होते थे, वो अपने आप को जो है ना वो ज़्यादा नुमायाँ करने के लिए उनके सिक्के इस तरीके से बनाए जाते थे। अब मेरी महदूद सी मालूमात है, अगर कोई बंदा जो है ना तईद करना चाहे या मेरी रहनुमाई करना चाहे तो मैं खुशी महसूस करूँगा। अब इसी तरह ये सिक्का देखें। इसे भी देखें ये। अच्छा, इसी तरह ये पीछे नक्श। ये भी मेरे पास मौजूद है।
अब ये सिक्का है, इसकी दूसरी साइड। गर्ज ये कि बहुत ज़्यादा सिक्के हैं और हर सिक्का जो है ना वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। तो मेरे दावे की या फ़र्ज़ करने की बुनियाद भी यही है कि ये शहर जो है ना वो काफ़ी अरसे तक जो है ना वो आबाद रहा है। अगर ये इत्तफ़ाक़न किसी जगह पे थोड़े से भी सिक्के होते तो एक जगह पे मिल जाते, तो अब इसका मतलब है कि ये शहर जो है ना वो हज़ारों साल तक आबाद रहा है। और बल्कि इसे भी देखिए, ये सिक्का भी देखिए। अच्छा, इसी तरह जो है ना फिर इसे मज़ीद क्लोज़अप देखेंगे। ये सिक्का देखिए, शायद ये इंडो सिथियन पीरियड का है, शाका कबाइल के दौर का सिक्का है। तो मैं बता रहा था कुल्ला मूसा खां के हवाले से कि ये सारी चीज़ें जो ना, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको जो ना अपने सारा मजमुआ इस अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने छोड़ा हुआ है, वो उसे देख लीजिए। फिर इसके बाद जो ना मैंने जो हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें थी वो बताई। अब हालांकि हाथी यहाँ पे जो ना वो खुश्क सहरा जैसे इलाके में कैसे, तो यही तो तारीख की जो ना वो भूल भुलैया हैं जिनको जो ना वो ढूंढने की ज़रूरत है। अब ये भी मुझे वहाँ से मिले हैं। हो सकता है कि ये जो सिक्के का जो ना वो खाम माल होता है वो कि इसको जो ना वो सिक्के की वो शक्ल दी जाती थी। तो इसका मतलब है कि ये शहर आबाद था। इस दौरान जो ना वो कोई मसाइल हुए, मेरे छोटी सी जो ना वो मालूमात जो हो सकती हैं, जो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि ये सिक्के या बाकी सारी चीज़ें इस शाका कबाइल के हमले के दौरान ही जो ना ये मसाइल हुए हैं, जिसकी वजह से ये शहर जो ना वो सफ़े हस्ती से मिट गया और अब जो ना उसकी चीज़ें जो ना वो सामने आ जाती हैं। ये भी देखें कि इतना बड़ा जो ना ये तांबे की चीज़ है, पता नहीं ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, अच्छा खासा है। अब इसकी शेप भी, वरना मैं ये सोच सकता था कि इसको जो ना वो ढाला जाता होगा सिक्कों के हवाले से। तो अब आप इन सारी चीज़ों को देखिए, काफ़ी सारे सिक्के पड़े हुए हैं। अब इनको अगर इनकी सफाई की जाएगी तो ये साफ ज़ाहिर है कि मज़ीद जो है वो राज जो है वो सामने आएंगे। ये सिक्के भी पड़े हुए हैं, ये सिक्के भी पड़े हुए हैं। अब ये देखें कि उस बंदे के जो है उसने इकट्ठे रखे हुए थे, पता नहीं उसके नसीब में क्या सूरत हाल होगी। अब ये सारे सिक्के जो है वो आपके सामने पड़े हुए हैं। ये कोड़ियों की शक्ल में, ये सी शेल्स हो गए। अब इन्हें थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, ताकि जो ना वो कुछ चीज़ें जो ना फिर जो मुझसे साझा एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती, तो आप इन्हें देखें। इंशाल्लाह जो ना अगली दफ़ा जो है ना वो मेरे पास जो और चीज़ें हैं, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे बर्तन वगैरह हो गए, बुत हो गए और कुछ चीज़ें हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने जो है पेश करूँगा। मैं अहले इल्म से बस यही उम्मीद रखता हूँ कि मैंने कोला मूसा खां का रहने वाला हूँ, मैंने इस मिट्टी से जो है मेरा ख़मीर उठा है, तो मेरी ख्वाहिश होती है, वैसे भी तारीख़ मेरा मज़मून है, तो मेरी ख्वाहिश है कि कोला मूसा खां के हवाले से, थमराय कटिबा के हवाले से जो कुछ जो है ना वो मैं सामने ला सकता हूँ वो लाऊँ, और ताकि जो है ना वो तारीख़ में जो है ना वो एक जो तारीख़ के झरोखों में जो है छुपा हुआ जो हमारा शहर है कोला मूसा खां, इसको जो है ना इसके मुताबिक जो है ना वो हक़ मिल सके। उम्मीद रखता हूँ कि बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा, पसंद करेंगे, और इस दौरान अगर मेरी इस्लाह की जो भी आप ज़रूरत महसूस करते हैं या आप जो भी मुझे मशवरा देना चाहेंगे, मैं उसे वेलकम कहूँगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।